नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कि अवकलन गणित का एक प्यारा सा अपना टॉपिक उच्चतम और न्यूनतम यानी मैक्सिमा और मिनिमा। उस पर अपनी अभी तक 3 क्लासें हो गई है, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के और मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं वो सब हमने सीखा है। यानी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सब हमने चेक किया है। अब देखो, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और हम पढ़ रहे थे अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 6.3 जो है उसको हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और अब उसी में कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आगे क्वेश्चन जो है ना वो अपन करते हैं। इसमें हमने अक्सर जो क्वेश्चन जो थे वो 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 13, 14 और 15। देखो, ये 16 तक के जो क्वेश्चन है ये मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे। पहले क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये करते हैं। और इस टाइप के पर्सन जो है ना ये बोर्ड के लिहाज से भी अच्छे हैं और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से भी अच्छे। ठीक है, ऐसे पर्सन छोटे अगर पर्सन पूछे जाए इस टाइप के तो आ सकते हैं एग्जाम में। कठिन पर्सन होगा तो थोड़ा और आगे और चलेंगे तो और कठिन पर्सन आएंगे, तो उन टाइप के पर्सन पूछे जाते हैं। हालांकि कठिन पर्सन जो है ना वो इसमें से कंपटीशन में केवल एक पर्सन जो है वो एक बार पूछा हुआ है, बाकी कम आते हैं इससे। जो अभी तक पढ़ लिया ना वहां तक आएंगे, बाकी कुछ स्टैंडर्ड टाइप के पर्सन होते हैं वो जब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें देखेंगे हम, तो वो आते हैं ज्यादा। बाकी अब देखो, सभी करने का क्वेश्चन में जो आता है वो ये है कि उच्चतम और न्यूनतम की बात उसमें होगी, ठीक है, लेकिन वो फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है बात वो होगी, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन दे रखा है अपने को 13, उसमें क्या दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो हो 24 और उनका गुणनफल वो उच्चतम हो। हमें क्या कह रहा है कि दो ऐसी संख्या अपने को निकालनी है, ज्ञात करनी है, जिनका योग तो 24 और उनका गुणनफल हो अधिकतम। तो देखिए, अपने काम करते हैं कि भाई वो जो संख्या ना, माना जो संख्या वो क्या है, दोनों जो संख्या है वो एक काम करते हैं, दोनों संख्या मान लेते हैं। जैसे एक तो मान लिया हमने x है, दूसरी मान लिया हमने y, ठीक है। हालांकि ये योग दे रखा तो एक से काम चल जाएगा, एक मान लेंगे दूसरी 24 में घटा देंगे तो अपने आप आ जाएगी दूसरी। लेकिन अपने एक बार अलग अलग मान लेते हैं कि x और y दोनों संख्या है। अब देखो क्या कह रहा है अपने को कि x प्लस वाई जो है वो तो दे रखा 24, ये दे रखा है। और हमें क्या कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है ना एक्स वाई, इसको हम पी से लिख देते हैं प्रोडक्ट। इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो अपने को क्या कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है वो उच्चतम है, ये बात हमने चेक करनी है। यानी इनका गुणनफल वो तो उच्चतम आएगा और साथ में इनका योग है, उन दोनों संख्या का योग जो है वो क्या आएगा आपका 24 आएगा। देखो अब यहां पर देखो क्या हुआ, एक तो बन गया अपना समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये बन गया। अब इनमें क्या होगा कि जिसको भी हमें उच्चतम चेक करना होगा वो इस टाइप के प्रश्नों में दो चरों का फलन होगा। तो हमें क्या करना है कि कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन से हमें एक चर का मान निकालेंगे और उसमें एक चर को जो है वो हटा देंगे। पूरा समीकरण जो होगा ना जिसको अपने को उच्चतम या न्यूनतम निकालना है वो जो अपना फलन होगा उसको हमें एक चर के फलन के रूप में उसको चेंज कर लेंगे। देखो यहाँ एक्स और वाई यानी पी है वो एक्स और वाई के रूप में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो एक्स का मान निकाल के लेके आए या वाई का मान निकाल के लेके आए। यानी ये जो पी है ना वो केवल एक्स या वाई में चेंज करेंगे पर, ठीक है। तो देखो मैं यहां से y का मान निकाल लूं, यानी y बराबर 24 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो यहां से x कितना हो जाएगा, यानी p कितना हो जाएगा, यानी p बराबर हो जाएगा अपने पास x गुना 24 माइनस एक्स। तो p बराबर क्या हो जाएगा 24x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बना। अब अपने को क्या कर रहा है कि आपको क्या चेक करना है कि ये जो गुणनफल है उच्चतम होना चाहिए, ये चेक करना है। तो देखो एक काम करते हैं, इसका कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा, p बटे एक्स dp अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 24 और माइनस 2x ये आएगा। फिर अपन क्या करते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए dp अपॉन dx बराबर क्या हो गया 0। तो 24 माइनस 2x बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ 24 बराबर क्या हो जाएगा 2x और x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट का मान कितना आ गया 12 आ गया। अभी x का मान चेक नहीं करना अपने को, अभी क्या कर रहा है कि यहाँ हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं, एक तो x 12 आ गई दूसरी 12 आ जाएगी, लेकिन अभी क्या करना है गुणनफल को उच्चतम में दिखाना है अपने को। तो देखो ये अपना समीकरण हो गया 3, ये 2 था, ये समीकरण 3 कर लो, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करो तो d2p अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा
24 का हो जाएगा 0 और माइनस का 2 आ गया, यानी लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, P उच्चतम है। कब है उच्चतम है? कब? जब x बराबर 12 हो, मतलब एक संख्या 12 हो। ठीक है, तो अब देखो संख्या क्या हो जाएंगी, यानी दोनों संख्या क्या होगी, दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी, एक तो 12 होगी तो दूसरी कितनी आएगी, 12 ही आएगी भाई। 24 में से एक में घटाओगे ना 12 है तो दूसरी भी 12 ही आएगी। तो देखना कि 12 और 12 का जो गुणनफल वो 144 आएगा। इसके अलावा जैसे अगर आप इसको 13 करते हो और इसको 11 करते हो तो 11 गुना 13 करोगे ना तो कम आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने 12 गुना 12 करके देख लेना चाहिए, 144 या ये से आएगा। जैसे आपने एक बढ़ा दिए घटा दो, अब भी इनका योग जो अब कितना है, 24 तो है। तो अगर ऐसा करते हैं ना तो कितना आएगा, 13 कम 13 एक 14 143 आके कम ही आता है। इसी प्रकार से और बढ़ाते चले जाओगे ना, जैसे ये इसको 14 कर दोगे, इसको 10 कर दोगे, इस प्रकार से सारे अगर गुणनफल निकाल के देखोगे कि ऐसी दो संख्या लो जिनका योग तो 24 हो जाए। ठीक है, तो उनका जो गुणनफल है ना वो उच्चतम केवल तभी आएगा जब वो दोनों संख्या क्या होंगी, 12 होंगी। ठीक है, तो एक प्रश्न ये था, ठीक था प्रश्न, छोटा प्रश्न है। इस टाइप प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम, भले बाकी कंपटीशन में इस टाइप प्रश्न संभावना कम रहेगी। और देखो आगे, अब देखो मैं 14 का जो प्रश्न है ना वो नहीं करूंगा, ऐसा ही प्रश्न है वो। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ 15 का, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए मैं 15 कर रहा हूँ। बाकी 14 का प्रश्न जो है वो इसी टाइप से हो जाएगा, उसमें इससे थोड़ा सा बड़ा है वो, लेकिन 15 वाले से छोटा है वो। ठीक है, अब मैं 15 कर रहा हूँ। देखो 15 क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग तो है 35। मतलब दो संख्या है x और y, उनको ज्ञात करना, दोनों पॉजिटिव नंबर है और उनका योग दे रखा है 35। एक तो ये दे रखा है, ये तो समीकरण हो गया एक। और उनका गुणनफल जो है ना, इनका गुणनफल इस टाइप से है, इन संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब ये जो इनका जो गुणनफल वो x और y का गुणनफल नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है कि x का स्क्वायर और y की घात 5, ये गुणनफल दे रखा है। ये क्या है, उच्चतम है। इन ये जो गुणनफल है ना भाई, x का वर्ग और y की घात 5, इनका जो गुणनफल है वो क्या करा, उच्चतम है। तो अपने को क्या करना है कि इसको तो उच्चतम चेक करना है और वो x और y के मान अपने को निकालने हैं कि भाई ये गुणनफल उच्चतम कब आए, ये चेक करना है। देखो इसको दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, और इसको उच्चतम चेक करना तो अपन क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं p ले लेते हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी इन दोनों के, इसका तो एक का तो वर्ग और दूसरे की घात 5, इन दोनों का वर्ग और घात 5 का जो गुणनफल ना वो अपने को निकालना। तो p ले लेते हैं इसको, प्रोडक्ट, इसको दोबारा मैं p लिख देता हूँ, कोई अपनी इच्छा से कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां से एक चर का मान निकालो, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो, वो उसमें रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, देखो इसमें अगर y का मान निकाल के रखूंगा ना तो फिर x के y की घात जो 5 आएंगी वो थोड़ा सा अपने को गणना करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, और करने में हो जाएगा वो भी। और x का मान निकाल के रखूंगा तो थोड़ा सी छोटी हो जाएगी, कौन सा भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आपकी इच्छा है, दोनों से हो जाएगा। तो चलो मैं y का निकाल लेता हूँ, क्योंकि पीछे मैंने y का निकाला है तो y का निकाल लेते, चलो 35 माइनस x। देखते को कोई ज्यादा बड़ी गणना नहीं होगी, बस थोड़ा सा जो अवकलन करेंगे वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर और y की जगह रखें तो 35 माइनस x और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या गया, x के अंदर एक पूरा समीकरण हो गया, x के सापेक्ष इसका कर दो अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने क्या आएगा, dp अपॉन dx बराबर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन तो पहले घात करो और फिर एक घात कम कर दो, फिर अंदर चलो 35 का हो जाएगा 0 माइनस x का हो जाएगा माइनस x का हो जाएगा -1, हो गया। फर्स्ट यूं का सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड यूं का यूं और फर्स्ट का अवकलन, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो। एक तो 35 माइनस x जो है ना, 35 माइनस x से चलो यूं करते हैं, देखो एक x भी तो आएगा, x की घात यार 2 है, यहाँ एक है तो एक तो x कॉमन ले लिया। एक 35 माइनस x की होल घात 3, ये कॉमन 4 ले लेंगे, छोटी घात है ना वो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आगे 5 है तो 4 कॉमन आ जाएगी। और कुछ आ रहा है कॉमन, और कुछ नहीं आ रहा। चलो x की घात 2 थी, एक कॉमन ले ली, एक x बच गया, माइनस है तो माइनस x हो गया, 5 से गुणा तो माइनस का 5x हो गया। ठीक है, घात 4 पहले आएगी। इसी प्रकार से यहाँ देखो एक तो x बार आ गया, केवल 2 बचा, और घात 5 थी, 4 बार आ गई, एक घात बच गई, तो इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, 2 से इसको गुणा करोगे तो भाई एक घात बचेगी ना, 35 माइनस x बचेगा, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 और माइनस के 2x। ठीक है, x 35 माइनस x की होल घात 4 और ये कितना हो जाएगा
70 माइनस 7x। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे कि उच्चतम और न्यूनतम के लिए अब क्या करते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, dp अपॉन dx बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो इनको 0 बराबर रखो, यानी x गुणा 35 माइनस एक्स की होल का 4 और 70 माइनस 7x बराबर 0। ठीक है, अब देखो या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, तो देखो ये 0 होगा तो क्या होगा, x बराबर 0 आएगा यहां से करेंगे तो, और यहां से करेंगे तो 35 माइनस एक्स बराबर 0 करें तो क्या आएगा, x बराबर 35 आएगा। लेकिन ये दोनों ही मान नहीं ले सकते, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कारण देखो साहब, क्योंकि अगर x का मान 0 लेते हैं तो ये गुणनफल तो 0 आ जाएगा, फिर उस समय क्या मान होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर x का मान 35 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, 0 आएगा। x का मान 35 लेते तो y का मान 0 आएगा, तो ये गुणनफल फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में इसको उच्चतम या न्यूनतम कैसे करेंगे, तो ये गुणनफल 0 हो जाएगा। फिर उस स्थिति में ऐसी कोई दो धनात्मक संख्या नहीं है जिनका गुणनफल मतलब 0 आए। ऐसी कोई भी दो धनात्मक संख्या नहीं है जिनका गुणनफल 0 आए। ठीक है, तो कोई भी बात करें कि दोनों धनात्मक संख्या है। ठीक है, वैसे धनात्मक और ऋणात्मक कोई संख्या है ही नहीं कि जिनका गुणा करें केवल 0 से गुणा करें तो 0 आएगा। ये दो संख्या चाहे उनका आप कितने घात कर लो, कितने आप स्क्वायर करो, 5 करो, 10 करो, कुछ भी करो, अगर उनको गुणा करोगे तो कोई उनको गुणनफल आएगा आपके पास। वो प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है। 0 केवल तभी आएगा जब उनमें से कोई एक 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि x जो है, x का मान 0 भी नहीं हो सकता और x का मान 35 भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर गुणनफल यह है वो 0 में आ जाएगा। ठीक है ना, ये संभव नहीं है। अब देखो आगे, तो फिर कौन सा होगा 0, इसलिए 70 माइनस 7x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 7x बराबर कितना आ जाएगा, 70, और x बराबर हो जाएगा 7, यानी x का मान आएगा अपने पास 7। ठीक है, x का मान आ गया 7। अब देखो ये समीकरण अपना 3 हो जाएगा, इसको समीकरण 3 लिख दो। समीकरण 3 से ठीक है, हालांकि यहाँ कंपटीशन में करना तो इतना करना है, या सीधा x का मान निकालो, एक मान निकल गया, दूसरा अपने पास अपने आप आ जाएगा, 28 आ जाएगा। मतलब संख्या वो है कितनी, 7 और 28 है। ठीक है, जिनके लिए इनका जो गुणन ये जो आएगा ना, ये हमेशा उच्चतम आएगा। ठीक है, तो आगे चेक नहीं करना, लेकिन यहाँ अपने को 12th क्लास में प्रश्न आता है तो अपने चेक करके दिखाना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इसका जो गुणनफल है इन दोनों का वो उच्चतम आ रहा है, वो चेक करना है अपने को। तो उच्चतम चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या, देखो dp अपॉन dx बराबर, देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अवकलन करना है तो मैं ये तो 35 से माइनस एक्स की होल का 4 इसको तो रखता हूँ यूं, और ये जो x है ना इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा अपने पास 70x से माइनस 7x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, d2p अपॉन dx स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो क्या आएगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन, सेकंड का अवकलन करो तो क्या आएगा, 70 माइनस 14x प्लस सेकंड यूं का यूं 70 माइनस 7x स्क्वायर, सेकंड यूं का यूं, फर्स्ट का अवकलन कितना आएगा, 4 घात पहले आएगी मतलब 4 और 35 माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स अगर कितना आएगा, माइनस का 1 और आएगा। इस प्रकार से अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या जाएगा, 35 माइनस एक्स की घात 3 होगी ना, हाँ 35 माइनस एक्स की घात 3 कॉमन ले लो और कुछ कॉमन आ गया और बाकी पड़ा रहें तो फिर देखेंगे क्या आएगा। तो यहाँ आएगा 35 माइनस एक्स और ये बन गया 70 माइनस 14x और प्लस है, यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस और प्लस गुना होगा माइनस हो जाएगा, और ये आएगा 70 माइनस 7x स्क्वायर, और साथ में कौन है, घात 3 बार आएगी तो 4 और बचेगा, तो 4 यहाँ लगा देते हैं, माइनस का 4। ठीक है, अब देखो x बराबर कितने पर, 7 पर ना, 7 पर चेक करो, d2p अपॉन dx स्क्वायर तो वो कितना आएगा, तो देखो क्या आएगा, या अगर 35 में 7 हटाएंगे तो 28 बचेगा, 28 की घात 3, तो मतलब ये प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया। फिर यहाँ चलो 35 में से 7 हटाओगे तो 28 बचेंगे, ये पॉजिटिव। यहाँ देखो 14 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 14 संत्य 98, 98 70 हटाओगे तो ये क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है ना, ये माइनस में आएगा, ये यहाँ से ये आएगा माइनस। देखो यहाँ अगर थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, ये तो 28 और 28 ये कितना आएगा, 70 माइनस
98, 70 माइनस यहाँ की जगह 7 रखे ना तो 14 संख्या 98 बनेंगे। तो 98 में से 70 घटाओ तो 28 ही बच गए। तो 28 गुणा 28 मतलब माइनस क्या आएंगे 28 गुणा 28। ठीक है। और फिर देखो क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करना है, केवल हम ये देखना है कि x का जो मान रखने पर ये संख्या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, ये देखना खाली। तो देखो यहाँ 7 रखते हैं तो 7 70x था गई 70x, अभी देखो x था ये 70x है। तो देखो कितना आएगा ये, यहाँ अगर 7 रखेंगे तो कितना होगा, 70 को 7 से गुणा करो तो कितना जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 490 माइनस यहाँ 70 की घात 3 करोगे ना तो कितनी आएगी, वो आएगा 9 संत 63, 7 28 और 3 28 और 4 32, 9 संत 63 6 और 728 34 आएगा, 343 आएगा। ठीक है। देखो प्लस, ये तो प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये भी इसको सोल्व करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, ये प्लस। देखो ये 490 में से और 343 घटाओ तो ये माइनस में आएगा, मतलब ये भी माइनस में। ठीक है। और ये भी माइनस और ये माइनस से पूरा जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, यानी प्लस गुणा माइनस आएगा, ये प्लस गुणा माइनस। समझ रहे हो बात को, ये माइनस का ये भी माइनस, दोनों संख्या जुड़ेंगी तो प्लस गुणा माइनस, ये क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है सारा वो किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, रख के देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, मैंने करी नहीं है। ठीक है, ये गणना कर लेना, गणना करने के बाद देखना ये जो चीज है ना वो सारी सारी किस में आएगी, माइनस में आएगी, यानी लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो इसका मतलब कि जो गुणन, ये पी जो नहीं क्या है, उच्चतम है। और उच्चतम कब होगा, जब उच्चतम जब होगा जब x बराबर तो 7 होगा और y बराबर कितना हुआ, तो x का मान तो आ गया 7, यानी x बराबर तो 7 हो गया और y बराबर कितना जाएगा, y बराबर हो जाएगा अपना 35 माइनस 7 यानी कि 28। तो y का मान कितना आ गया, 28 आ गया। बस ये तो पूछा था इसमें। तो इसमें थोड़ी सी गणना जो है ना, ये दूसरी जो सेकंड अवकलन होगा ना वो थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए मैं बता रहा था ये थोड़ा बड़ा। हाँ, इससे पीछे वाला प्रश्न वो छोटा है। ठीक है, जो 14 प्रश्न ना उसमें थोड़ी गणना छोटी होगी, ये घातियां बड़ी होगी इसलिए बड़ा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ऐसा ही प्रश्न अपना जो अगला 16 का है कि ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 16 है और उनके घनों का योग न्यूनतम है। घनों का योग न्यूनतम है, घनों का योग न्यूनतम है, इसका मतलब कि दो संख्याएं जिनका योग तो है 16 और घनों का योग, यानी ऐसे लिख देता इसको, x की घात 3 प्लस y की घात 3, इनके क्यूब का जो योग है ना, घनों का जो योग है वो न्यूनतम है। क्या दिक्कत है, यहाँ से y का मान निकालो, इसमें रखो, x का बनेगा, वही तरीका से हम इसी तरीके से करते आओ। तो इन प्रश्नों का तरीका यही है कि इनमें क्या होगा कि दो समीकरण बनेंगे, दो चराएंगे, दो समीकरण बनेंगे, उसमें से एक समीकरण से एक चर को उठा करके दूसरे समीकरण में उसको रखना है और जिस उसमें रखना है। यहाँ देखो, यहाँ कभी ये बता देना कि इससे निकाल के और इसमें रख लेना, नहीं। अब देखो क्योंकि इसको चेक इसको करना है, उच्चतम यानी न्यूनतम इसको चेक करना है, तो इसमें जो चर है ना, एक दो चर है उसको एक को गायब करना है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब ये जो 17 का प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो है ना ये अपने बोर्ड के लिहाज से पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, बढ़िया प्रश्न है और ऐसे दो प्रश्न है अपने पास। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर, मतलब एक वर्गाकार टुकड़ा है, एक अपनी कोई भी लोहे की चादर है या टिन की कोई चादर है, उसकी एक वर्गाकार टुकड़ा है, इस तरीके से वर्गाकार टुकड़ा बना दिया। बहुत ही ध्यान से समझना इसको। ठीक है ना, वर्गाकार टुकड़ा है जिसकी भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा जो वो 18 सेंटीमीटर इसकी। ठीक है, ये भी 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर है। भाई वर्ग है तो सीधी सी बात है, चारों भुजा समान होंगी, 18 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। देखो क्या कह रही है कि ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग के चारों कोने काट लिए गए, चारों कोनों पर क्या काटेंगे, वर्ग काटे गए। ये काट दिया, ये दूसरा वर्ग कोना काट दिया, ये तीसरा कोना काट दिया और ये चौथा कोना काट दिया। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि जो वर्ग है ना उस वर्ग की भुजा पर x मान लेते हैं, तो ये x हो गई। ठीक है ना, x सेंटीमीटर की भुजा का हमने ये कोना जो वर्ग काट लिया। ठीक है, ये भी x हो गई, ये भी x हो गई, ये सब x हो गई।
ठीक है, नहीं समझ में आ गया मेरे साथ कि प्रत्येक कोना जो काटा गया ना वो एक्स भुजा का हमने एक वर्ग काट लिया। ठीक है, अब इसको चित्र को समझना ध्यान से। अब देखो क्या किया इसने कि ये वर्ग के कोने ये तो काट के अलग कर दिए, अलग कर दिए तो ये क्या बचा, इसको घुमाया यूं ऊपर लेके आया। ठीक है ना, यानी इसको मोड़ के ये ऊपर कर दिया, इसी प्रकार से इसको मोड़ दिया और इसी प्रकार से इसको मोड़ दिया, तो देखो एक संदूक नहीं बन गया, ये एक बक्सा बन गया। फिर ऊपर से भाई इसको तो यूं कर दिया, इसको भी यूं कर दिया, इसको भी यूं कर दिया और इसको भी यूं कर दिया। मतलब कल्पना करो ये कि ये क्या बन गया, भाई दो, एक साइड ये जो दीवार है ना ये, इसको यहां से मोड़ा तो ये दीवार दो आ गई, इसी प्रकार से इन दोनों को मोड़ा ये दीवार दो आ गई, तो दो दीवार ये हो गई, दो ये हो गई, क्या बन गया, एक बक्सा बन गया। उस बक्से का आयतन जो है ना वो न्यूनतम होगा, ये बात चेक करनी है अपने को, आयतन उच्चतम होगा, आयतन उच्चतम होगा, ये चेक करनी है। तो आयतन उच्चतम कब होगा, तो कह रहा है कि ये कोना जो काटा गया ना वो कितने भुजा काटे कि उसका आयतन उच्चतम हो। तो देखो यहां पर एक काम करते हैं, ये पूरी भुजा 18 सेंटीमीटर की है ना, ये पूरी भुजा 18 सेंटीमीटर की है, तो ये बताओ कितना आएगा, ये भाग भाई एक्स इस साइड से काट लिया, एक्स इस साइड से काट लिया, कितना आएगा 18 माइनस एक्स तो आएगा ही, 18 माइनस 2 एक्स, सॉरी 18 माइनस 2 एक्स। इसी प्रकार से ये जो भाग आ गया अपना, ये कितना आ गया 18 माइनस 2 एक्स आ गया। इसी प्रकार से ये भाग भी कितना आएगा 18 माइनस 2 एक्स आएगा, ये भाग भी कितना आएगा 18 माइनस 2 एक्स, और ये भी कितना आएगा 18 माइनस 2 एक्स। ठीक है, अब ये जो भाग है ये इस साइड से यूं इनके मोड़ करके एक संदूक बना दिया गया। अब संदूक में पहले देखो लंबाई कैसी, संदूक की ये तो लंबाई होगी और ये होगी चौड़ाई। संदूक की ऊंचाई बताओ कितनी हुई, संदूक की ऊंचाई कितनी हुई, संदूक की ऊंचाई भाई इसी को तो मोड़ा गया है ना, इसी पत्ती को मोड़ा गया है ऊपर है, तो संदूक की ऊंचाई कितनी होगी, जो ये पत्ती जो है ना इस पत्ती की जो ऊंचाई कितनी वो ही तो आएगी संदूक की ऊंचाई, ये जो मोड़े गए हैं ऊपर ये तो आएंगे, तो ये कितने हैं, ये सभी एक्स भुजा के तो हैं, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी एक्स हो गई। तो देखो संदूक की हमें लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई मिल गई और ऊंचाई मिल गई, तो आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि भाई जो अपने पास जो चद्दर दे रखी है ना, जो चद्दर दे रखी है उसकी भुजा कितनी है, यानी वर्गाकार चद्दर की भुजा, चद्दर की भुजा दे रखी है अपने को कितनी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रत्येक कोने पर काटे गए वर्ग की भुजा वो अपन मान लेते हैं कि माना प्रत्येक कोने पर काटे गए वर्ग की जो भुजा वो कितनी है एक्स सेंटीमीटर की, यानी जो कॉर्नर के ऊपर जो स्क्वायर जो कट किए गए हैं उनकी जो साइड है वो अपन मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, इसलिए इनको मोड़ करके बना जो ढक्कन रही जो संदूक होगा, क्योंकि इन सभी को मोड़ के ढक्कन रही संदूक बनाएगा ना, तो इसलिए चद्दर को मोड़कर बनाए गए संदूक की लंबाई कितनी होगी, लंबाई हो जाएगी कितनी, ये लंबाई कर लो 18 माइनस 2 एक्स, डायग्राम में समझा दिया मैंने। चौड़ाई कितनी होगी वो भी 18 माइनस 2 एक्स, और ऊंचाई कितनी होगी इसकी वो हो जाएगी अपनी एक्स। इसलिए संदूक का आयतन कितना हो जाएगा, यानी संदूक का आयतन, तो संदूक का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो था ना, तो 18 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर गुणा में एक्स, ये तो होगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं v, आयतन को v से लिख देते हैं 18 माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर और गुणा में एक्स। अब अपना काम यहां से शुरू होगा, और इन प्रश्नों में जो इस टाइप प्रश्न है ना, इन प्रश्नों में ये कंडीशन ये जो बनेगा ना, ये जिसका हमें उच्चतम या न्यूनतम जिसको चेक करना है वो अगर बनाने में कामयाब हुई तो अपना प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है, जो प्रश्न में दे रखा है उसके हिसाब से कंडीशन बनाते जाएंगे, क्योंकि आगे और भी प्रश्न आएंगे भाई। ठीक है ना, बेला गोलन शंकु इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो वो प्रश्न थोड़े से कठिन होंगे, ये तो इजी है बिल्कुल। एक प्रश्न ऐसा ही और दे रखा है, उसमें केवल ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी है भाई, उसमें आयताकार चद्दर है, वही काम उसमें कर रहा है, बस केवल इसमें उस समय लंबाई और चौड़ाई जो चेंज जाएंगी। ठीक है, अब देखो x के सापेक्ष इसका करते हैं अवकलन, तो dv अपॉन dx, क्योंकि हमें आयतन को उच्चतम चेक करना ना, तो ये तो मान लेते हैं फर्स्ट और ये मान लेते हैं सेकंड। फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन एक आएगा, प्लस सेकंड यूं का यूं, फर्स्ट का अवकलन कितना आएगा, पहले घात आएगी तो 2 और 18 माइनस 2 एक्स, और फिर इसका अंदर वाले करो तो 18 जीरो हो जाएगा, माइनस 2 एक्स का हो जाएगा माइनस का 2,
ठीक है, तो ये देखो 18 माइनस 2x की घात 2 और 18 माइनस 2x की घात 1, ये कॉमन ले सकते हैं ना, यानी 18 माइनस 2x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा, 18 माइनस 2x बच गया। यहाँ क्या बचा देखो, माइनस 2 गुणा 2 माइनस के 4 और गुणा x तो माइनस के 4x, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए अपन क्या करते हैं कि dv अपॉन dx बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो क्या जाएगा 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये 18 माइनस 2x ना, ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये केवल 0 तभी हो सकता है जब x बराबर 9 आए, x बराबर 9 आए, या x का मान 9 निकालेंगे। चलो एक बार आप ऐसे कर लो कि x का मान अगर इससे निकालो तो 9 आएगा, तो 9 संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 अगर x का मान 9 हो जाएगा ना, तो देखो 9 सेंटीमीटर तो इस साइड से काट दिया, 9 सेंटीमीटर का इस साइड से वर्ग काट दिया, तो पूरा चदरी कट जाएगी, फिर बचेगा क्या भाई, पूरी 18 सेंटीमीटर की तो है, तो 9 सेंटीमीटर का तो इस साइड से काट दिया, 9 सेंटीमीटर इस साइड से काट दिया, तो पूरे चदरी भाई एक 9 सेंटीमीटर का काटेंगे तो शेष बचेगा 9 सेंटीमीटर का तो बचेगा। ठीक है, और दोनों साइड से काटने हैं तो फिर वो चदरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये संभव नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए 18 माइनस 6x बराबर 0, तो यहां से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 6x बराबर 18, और यहां से x बराबर आ जाएगा 18 बटे माइनस का 6, यानी x बराबर माइनस का 3, x बराबर माइनस सॉरी प्लस का 3 आएगा भाई, ये आएगा माइनस का 18। ठीक है ना, तो प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर हो गया प्लस का 3, यानी x क्या है, जो कोणों पर जो वर्ग काटेगा ना उसकी भुजा कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या करना था, आयतन को उच्चतम दिखाना ना भी, तो आयतन उच्चतम के लिए क्या करेंगे, जो अपने पास dv अपॉन dx आया था ना, इसको समीकरण 1 देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं। तो समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी इस जो अपने पास इक्वेशन सेकंड जो है ना, इसका दोबारा जो है वो x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दो, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर, d2v अपॉन dx स्क्वायर, फर्स्ट यूं का यूं 18 माइनस 2x, फर्स्ट यूं का सेकंड का अवकलन, ये 0 हो जाएगा, माइनस 6x का होगा माइनस 6, प्लस सेकंड यूं का यूं फर्स्ट का अवकलन 18 का 0 माइनस 2x का माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, चलो एक काम करते हैं, x बराबर कितने पर, 3 पर ना, x बराबर 3 पर सीधा मान निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे x बराबर 3 पर, तो क्या आएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर, x बराबर 3 रखोगे ना, तो 3 दूनी 6, 12, 18 में 6 घटाओगे तो 12 बच गए, 12 गुणा माइनस के 6, प्लस यहाँ 6 दिया 18, 18 में से 18 घटाओगे तो 0 आएगा, ये 0 को माइनस 2 से गुणा तो 0 ही आएगा, तो ये माइनस का 72 आ गया, यानी माइनस के 72 लेस देन 0, इसका मतलब v क्या है, उच्चतम है, यानी आयतन क्या हुआ, उच्चतम है। ठीक है ना, आयतन उच्चतम है। अब क्या पूछा था, भुजा पूछी थी ना, तो इसलिए जो वर्ग कोणों पर काटेगा जो वर्ग है ना, उसकी भुजा, वर्ग की भुजा कितनी होगी, यानी अगर आप कोणों पर 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटोगे ना, देखो इसका जो मान है वही तो भुजा होगी ना, ये अगर आप कोणों पर x 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटोगे ना, तो अपने पास क्या आएगा, जो शेष जो चदर बचेगी उससे अगर हम संदूक बनाएंगे तो वो अधिकतम आयतन का संदूक आएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जो 17 का मैंने बताया बिल्कुल ऐसा का प्रश्न अपना 18 का है, उसमें केवल इतना फर्क है, ये जो चद्दर दे रखे ना उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ से जो जैसे मान लो कि लंबाई इसमें 18 दे रखे ना, चौड़ाई 18, तो इसमें मान लेते हैं, चलो 20 मान लेते हैं एक बार, अगर हम 20 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो दोनों साइड से x काटा, तो ये कितना आएगा 20 माइनस 2x हो जाएगा ये तो, और ये जो है ये कितनी हो जाएगी, ये पूरी 18 थी ना, तो 18 में से घटा दोगी तो 18 माइनस 2x आएगी। ठीक है, तो उस समय इसकी लंबाई तो जाएगी 20 माइनस 2x, चौड़ाई हो जाएगी 18 माइनस 2x, और ऊंचाई वही x रहेगी। ठीक है, तो वही अपना घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो वो आयतन निकालेंगे और उससे फिर वही बिल्कुल ये कई तरीका सेम तरीका इसी तरीके से अपने को प्रश्न करना है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में पढ़ी इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।